हेलो, नमस्कार सभी को। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पर आज, है ना। शनिवार को भी आप लोगों की क्लास नहीं चली थी और एक बात आपको फिर बताना चाहेंगे सभी लोग को, शनिवार को पेपर था इसलिए नहीं चली थी और कल भी नहीं मिल पाएगी वीडियो, ठीक है। कल भी एग्ज़ाम है और इस सप्ताह में 3 दिन क्लास मिलेगी, 3 दिन नहीं मिलेगी, हम उपस्थित नहीं रहेंगे। तो चलो, हमने पिछले वीडियो में आप लोग को समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द समाप्त किया है सभी लोग को, और हमने याद भी कराया है और उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। नहीं याद है तो आप लोग घर पे याद करिए, हम जब सुनेंगे आप लोग सुना दीजिए, ठीक। तो चलो, आज हम लोग आगे नए अध्याय की तरफ कदम रखते हैं और नया अध्याय आपका अनेकार्थी शब्दों, ठीक है, अनेकार्थी शब्दों, और इसी को ही हम कहते हैं अनेकार्थक शब्दों। क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्दों। एक नया अध्याय है भाई। आगे हम बात करें तो ये टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत हर एक एग्ज़ाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और पूछा जाएगा आगे भी, समझे? हाँ, कि कौन सा इसमें अनेकार्थी शब्द है और कौन सा अनेकार्थी शब्द किसका नहीं है। प्रश्न कैसे इसका अंतर्गत बनता है पहले आप लोग देख लें। जैसे प्रश्न इसने पूछा कि कर का अर्थ नहीं है, कर का अर्थ नहीं है। एक प्रश्न बनेगा, 4 ऑप्शन देगा। पहला दे दिया यहाँ से, जैसे दे दिया टैक्स दे दिया, दूसरा दे दिया जैसे किरण दे दिया, तीसरा जैसे हाथ दे दिया, और चौथा इसमें जैसे सूर्य दे दिया। तो उसने पूछा कर का अर्थ नहीं है, तो यहाँ से ये देखना है कि इसमें कर के अनेक अर्थ प्रयोग किए गए हैं, मतलब अनेक अर्थ में बना हुआ है, इसमें कौन सा शब्द नहीं है। तो इसमें कौन सा शब्द नहीं होगा? सूर्य। बाकी टैक्स अंग्रेजी में कहते हैं कर को, किरण का भी पर्यायवाची होता है और हाथ का भी पर्यायवाची कर होता है, ठीक है। तो एक प्रश्न ये बनता है, एक प्रश्न ये बनता है कि कर का अर्थ है, कर का अर्थ है। जैसे यहाँ से आप लोग का हाथ दे दिया, किरण दे दिया, सूर्य दे दिया, यहाँ पर चांद दे दिया, यहाँ पर जल दे दिया, तो अब कर का अर्थ है तो कर का अर्थ कौन सा हो जाएगा? किरण हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि ऐसे प्रश्न आपके 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, हाँ और नहीं में। आगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देखिएगा, ऑल वन एग्जाम में आता है। अब जैसे हम इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, अब 2 भाग में हम इसको तोड़ेंगे तो आपका टूटेगा अनेक और प्लस क्या टूटेगा? अर्थक। और अर्थक का मतलब क्या होता है? अर्थ। और अनेक का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? शब्द। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं, ऐसे शब्द जिनके क्या निकलते हैं? अनेक अर्थ निकलते हैं, और एक से अधिक निकलेंगे अर्थ। कम से कम कितने निकलेंगे? 2, ठीक। आप लोग श्लेष अलंकार सुने होंगे, श्लेष अलंकार सुने हो? श्लेष अलंकार में ये बताया गया है, श्लेष अलंकार में, कि जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकलें, कम से कम एक ही शब्द के कितने अर्थ निकलेंगे? 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी निकल सकते हैं, 4 भी निकल सकते हैं, 5, उससे मतलब हमको नहीं, ठीक है। तो जहाँ पर एक शब्द के अंतर्गत अनेकों अर्थ निकलते हैं, और एक बात बताएं, उसे हम अनेकार्थी कहते हैं। यहाँ पर अनेक अर्थ जो निकलेंगे, अनेक अर्थ अलग अलग निकलेंगे, एक ही नहीं, समझ रहे हो? पर्यायवाची अलग चीज़ है, अनेकार्थी क्या है? अलग चीज़ है। अब जैसे यहाँ से हमने कहा पर्यायवाची कहा, ठीक है। तो पर्यायवाची हमने कहा, तो पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थक शब्द जिसको बोलते हैं। ऐसे शब्द जिसके अर्थ क्या निकलते हैं? समान निकलते हैं, उसे हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ से हमने घर लिखा और घर का हमने लिखा निलय, जैसे हमने लिखा निलय, जैसे हमने लिखा निकेतन, ठीक है। तो अब हम चाहे निलय कही, चाहे हम निकेतन कही, चाहे का कही, घर कही, ऐसे शब्द जिनके एक समान अर्थ निकलते हैं वो पर्यायवाची है, ठीक है। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं अलग अलग। अब जैसे यहाँ से हमने कोई भी शब्द हम लिख दें अनेकार्थी में, अभी हमने जो कर लिखा था, अब कर का मतलब क्या होता है? किरण भी निकलता है, और क्या निकलता है? हाथ भी निकलता है, और क्या निकलता है? टैक्स भी निकलता है। क्या निकलता है? टैक्स। अब देखो, किरण, हाथ और टैक्स, ये तीनों शब्द अलग अलग हैं। बोलो हाँ या नहीं? बोलो, समझ में आया? समझ में आया? अब यहाँ से देखो, निलय, निकेतन, आलय, जैसे हमने लिख दिया आलय, निलय, निकेतन, आलय, ये तीनों शब्द जो लिखे हैं एक हैं। तीनों शब्द क्या हैं? एक हैं। लेकिन यहाँ से जो तीनों शब्द लिखे हैं, तीनों शब्द क्या हैं? अलग अलग हैं। यही है अनेकार्थक और पर्यायवाची में अंतर, ठीक है। अनेकार्थक जो होता है, किसी एक शब्द के अलग अलग, किसी एक शब्द के अलग अलग अनेकों अर्थ निकलते हैं,
है ना, उसे हम क्या कहेंगे, अनेकार्थी। अब पर्यायवाची जो होते हैं, किसी एक शब्द के अनेकों शब्द समान रूप से बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची। तो बात समझ में आई। अगली बात, अनेकार्थी शब्द पढ़ने से आपको अनेकार्थी तो क्लियर हो ही जाएगा, आपको ये भी याद हो जाएगा कि पर्यायवाची भी बहुत सारे याद हो जाएंगे। क्यों? अब यहाँ से पर्यायवाची आपको नहीं याद हो रहा है, किरण का पर्यायवाची, अब यहाँ से जितने अर्थ निकलेंगे उसके उतने पर्यायवाची बन जाएंगे। अब बताओ, किरण का पर्यायवाची कर होगा, हो जाएगा। क्या हाथ का पर्यायवाची कर होगा, हो जाएगा। क्या टैक्स पर्यायवाची कर होगा, हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया ना। लेकिन यहाँ से कर की हम बात करें तो ये तीनों शब्द अलग अलग हैं। यहाँ से किरण, हाथ और टैक्स तीनों अलग अलग हैं, लेकिन किरण, हाथ, टैक्स ये तीनों के पर्यायवाची कौन होता है, कर। अब पर्यायवाची भी आपको तैयार हो रही हैं, और आपको एक चीज़ और तैयार हो रहा है, कौन सा, अनेकार्थी, यानी कि एक शब्द के जहाँ पर अनेकों अर्थ व्यक्त किए जाते हैं, अनेकों अर्थ निकलते हैं अलग अलग, उसे अनेकार्थी कहते हैं। जहाँ पर एक शब्द के एक समान शब्द बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। ये है पर्यायवाची, और ये है आप लोग का कौन सा, अनेकार्थी। इतनी बात समझ में। लिखो एक लाइन परिभाषा, और इसको तोड़ लीजिएगा, अनेकार्थक शब्द या अनेकार्थी शब्द तोड़ लीजिएगा और लिखिए परिभाषा। क्या सबको समझ में आ गया ना परिभाषा, इस सब में अंतर, बोलो हाँ या नहीं। और याद करना साथ में, और याद हो जाएगा अपने आप स्वतः। लिखो, ऐसे शब्दों जिनके एक से अधिक अर्थ अलग अलग निकलते हैं, ऐसे शब्दों जिनके एक से अधिक अलग अलग अर्थ निकलते हैं, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं, उसे अनेकार्थी शब्दों कहते हैं। तो अब याद रखिएगा कि अनेकार्थी क्या होता है और पर्यायवाची क्या होता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। नहीं तो 2 अध्याय हिंदी में न बनते, एक ही अध्याय बनता। और एक बात जान लो कि अनेकार्थी जो होता है वो आपको पर्यायवाची याद करा देगा, लेकिन पर्यायवाची अनेकार्थी नहीं याद करा पाएगा। पर्यायवाची में जो रहेगा सब समान रहेंगे, अनेकार्थी जो होगा वो पर्यायवाची आपको याद करा देगा। अब जैसे कर के हमने 3 शब्द बताया, 4 शब्द बताया, 5 शब्द बताया, अब वो शब्द जो हमने बताया वो शब्द किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, कर के, ठीक है। लेकिन यानी कि कर उसके अंतर्गत आ जाएगा। चलो, तो हमारे साथ सभी लोग लिखते चलिए, मैं यहाँ से लिखते चल रहा हूँ। अंकों, ठीक है, अंकों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। अंक का जो होता है, अंक में आप लोग लिखते चलेंगे और देखते भी चलेंगे। चिन्ह भी कहते हैं, और अंक को क्या कहते हैं, निशान भी कहते हैं। अंक को भाग्य भी कहते हैं, अंक को धब्बा भी कहते हैं, धब्बा, ठीक है। अंक को गोद भी कहते हैं, गोद सुने हुई हो। अंक में सोने वाली स्त्री क्या कहते हैं, वाक्यांश में लिखा है, अंक में सोने वाली स्त्री या अंक में सोने वाला पुरुष। ऐसा देख रहे हैं जैसे हम कोनो चीता वाला प्रश्न पूछ लें। और एक आप पढ़ाए हैं हम सब जने का कि अंक में सोने वाली स्त्री, अंक में सोने वाली स्त्री कहते हैं अंक साइनी। नहीं याद आवा, कहाँ से याद आई, जब रही दिमाग कहूँ अंते, तो भाई जो पूछा जाए वह जाई जनते। तो यानी कि अंक में सोने वाली स्त्री कहते हैं अंक साइनी, और अंक में सोने वाले पुरुष को कहते हैं अंक साई। समझ नहीं लिखा है, भगवानों आज है तब न मानव, ठीक है। गोद, आगे लिखिए, अंक का मतलब ये भी होता है गिनती की संख्या। बोलो हाँ या नहीं, कहते हैं ना 1 अंक 2 अंक, लिखा चलो। आगे एक और होता है, ये भी, ये तो जानत हुई हो ना, नाटक का अध्याय, क्या कहते हैं, नाटक का अध्याय। आगे अंक, अंक पत्रिका का नंबर, कहते ना इस अंक में प्रदर्शित करना है।
लिखो, लिख लिए, लिखो फिर। इतने अर्थ निकलते हैं अंक के। ठीक है, चिन्ह, निशान, भाग्य, धब्बा, गोद, गिनती की संख्या, पत्रिका का नंबर, ठीक है, और नाटक का अध्याय। चिन्ह, निशान और गोद, गिनती की संख्या तो याद रहेगा, और भाग्य याद करते रहिए। चलो अगला शब्द लिखिए, अनंतो। अनंतो, अनंत किसका पर्यायवाची है? भगवान का। अनंत है विष्णु का पर्याय, अनंत है ब्रह्मा का पर्याय, अनंत है आकाश का पर्याय, अनंत है बहुत का पर्याय, अनंत है अधिक। आप लोग सुने होंगे अनंत संख्याएं, है ना, अनंत तारे, तो अनंत का मतलब बहुत तारे, अधिक तारे, लिख लो। और इसे कहते हैं सर्पों का राजा, अनंत को सर्पों का राजा, जिसको हम लोग बोलते हैं नागराज, नाग देवता। अब देखो, अनंत, विष्णु, ब्रह्मा, आकाश, बहुत, अधिक, सर्पों का राजा, ठीक है, ये अनंत होता है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, अमृत के कितने अर्थ निकलते हैं? एक अमृत का अर्थ निकलता है जल, एक का निकलता है पारा, एक का अर्थ निकलता है दूध, एक का अर्थ निकलता है अन्न, एक का अर्थ निकलता है स्वर्ण, एक का अर्थ निकलता है गिलोय, गिलोय, आटा नहीं गिलोय। एक का अर्थ निकलता है सुधा, सुधा जब, एक का निकलता है मृत्यु रहित, मृत्यु रहित। अच्छा, गिलोय अटे नहीं पाए हैं ना, जब का रहा कोरोना ना, गिलोय खूब सेवन करते रहे। आगे अब देखो, अंबर के कितने अर्थ निकलते हैं? अंबर का निकलता है वस्त्र, अंबर का निकलता है आकाश। वस्त्र सुने हुई हो, जो हमारे तन का ढके हुआ है अंबर, और जो हमारे पूरे पृथ्वी का ढके हुआ का है आकाश। हमारी छत कौन सी? ये हमारे तन को कौन ढकता है? कपड़ा जो हमको ढके वही छत है, वही अंबर है। और हमारे पृथ्वी साम्राज्य को, पृथ्वी लोक को कौन ढकता है? आकाश ना, वही है अंबर। वस्त्र, अंबर का मतलब मध्य भी होता है, नहीं 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 नहीं, मध्य नहीं, अंबर का मतलब एक होता है, एक। अंबर का मतलब इत्र भी होता है, अंबर एक नगर भी है, ठीक है। और अंबर का मतलब मेघ भी होता है, मेघ, बरसे वाला मेघ। आगे चलो, अर्क, अर्क किसका पर्याय है? सूर्य का, पक्का। अर्क जो है सूर्य का पर्याय है, बिल्कुल सही है। एक सुनिए, मदार का पौधा भी अर्क कहते हैं, मदार के पौधे को, मदार का पौधा। इंद्र जो है, इंद्र। स्फटिक किसका तत्सम है? अब काढ़ा, स्फटिक किसको कहते हैं? स्फटिक। बोलो, हमरे सभी प्राणियों, इस धरा के सबसे होनहार विद्यार्थियों, बोलो, इस लोक के सबसे पावन जीव जंतुओं, बोलो। ऑप्शन दे दी, चलो कम से कम इतनी देरी में बोले हो तो ऑप्शन दे दो। या जानत हो ना कि हमारे यहाँ ऑप्शन की कोई गुंजाइश नहीं रहा। चलो बोलो, इस धरा के वीर सपूतों, सपूतियों, चलो बोलो। क्या होता है? क्या बताओ भाई, तुम लोग बताओ, सब लोग। अभी ये सब हार गए हैं, ये सब ऑफलाइन में बैठे पढ़ रहे लेकिन हार गए हैं। अब तुम बताओ, इनको जवाब दो। का पूछी नम? अच्छा तो चलो ये बताओ, इस स्फटिक तत्सम है तद्भव? पहले यही बता दो। तद्भव आए तो कह आए, बताओ। पढ़े में मन नहीं लगा थे समय, दीदा तो पढ़े में नहीं लग रहा है ना? जो पढ़ाए उढ़ाए हैं सब वो सब चला गया है कहूँ अंते। कहाँ चला गया है? और कहाँ घूमत रहे हो कल? हम वो दिखे थे, और पेपर से हम देख लेते हैं कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते हो। कहाँ घूम रहे थे? मेला में?
मेला गए थे ना, हमको मिले थे। और क्या, मैं देख लेता हूँ सबको। और घूमो मेला, और झूलो झूला। झूला झूला जरूरी है। झूले इतना झूले कोई तो कानपुर रोड चले जाओ बस से, टुक 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 झुक झुक, खूब झूला झूलो। ठीक, अब तो ना बता पाई हो, पक्का ना बता पाई हो। या तत्सम शब्द फिटकरी के तत्सम आए, जरूर बोले हो, झूठ बोल रहे हो। सही में नहीं सब। हाँ, तो हमने सोचा गलत है, तेजी से बोला करो। कैसे देख रहे थे? अच्छा, लिखो। अच्छा आगे, अंग, अंग, अंग आय अवयव, और अंग कहते हैं तत्व को भी। अंग अवयव या तत्व, और इसे ही कहते हैं, अंग को अंश भी कहते हैं, और इसे शाखा भी कहते हैं, शाखा। ठीक, देख राइटिंग देखो कैसे है, बेइज्जती न करो, कैसे है, बेकार से खूबसूरत है, सबसे बेकार खूबसूरत है, या कहो सबसे बेकार। यही तरह राइटिंग हम हूँ लिख के आए हैं। अगला, चलो बताओ, चिन्ह किसका है? चिन्ह बोलो। हाँ, काओ, चलो अभी अभी सब पढ़ा ली नहीं, सब जान ली है, बेइज्जती हो जाए वहाँ तक। ठीक है, अब हम पूछ के जब पूछा, ठीक है, अभी वीडियो बंद हो जाएगा तो। चलो बताओ, भाग्य किसका है? भाग्य गिनती का एक अंक। विष्णु ब्रह्मा आकाश बहुत अधिक सर्पों का राजा, अनंत है। किसका है? अनंत है। चलो आगे लिखो, अर्जुन का एक पांडव, अर्जुन के एक वृक्ष सुने हो? सत्ता जी होती जानती। अर्जुन के वृक्ष सुने हो नहीं? अर्जुन का पेड़ सुने हो? सुने हो? देखे हो? नहीं देखे हो। अर्जुन का पेड़ जो ऐसे से होता है, ऐसे बड़ी बड़ी पत्तियाँ, अभी बना के दिखाएंगे। एक वृक्ष, सफ़ेद कनेर, सफ़ेद कनेर। कनेर सुने हो कि नहीं? कनेर का फूल देखे हो? हाँ, आपके जो वो फोड़े होते हैं ना, फोड़े जो फुंसी, कनेर का जो बीज होता है ना, बीज, ठीक है, उसको फोड़ो और फोड़ने के बाद उसको रगड़ो सिलबट्टा में, खून करके तेल लगा मिला करके उसमें रगड़ लो, ठीक हो जाता है, कभी होगा नहीं। ठीक है, आगे मोर, ठीक है, मोर। आगे इकलौता बेटा, ठीक है, मोर इकलौता बेटा, ये अर्जुन का पर्यायवाची है, अर्जुन का। आगे लिखो, सहस्त्रार्जुन, ये सहस्त्र प्लस अर्जुन में टूटेगा, हाँ इसमें होगा। आगे आगे बताओ जरा से, आत्मा, आत्मा लिखिए। आत्मा ब्रह्मा का भी पर्यायवाची है, ब्रह्मा। आप लोग कहते हैं ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्म में लीन, ब्रह्मा स्वरूप। आत्मा सूर्य को भी कहते हैं। अब देख लो, सूर्य के पर्यायवाची आत्मा मिल गया। अग्नि, अब परमात्मा, परमात्मा, नोट कर लीजिए सब, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं पेपर में। अच्छा बताओ जरा से, मदार का पौधा किसका है? मदार का पौधा, अर्क का, इतनी देरी लिखा है ना भाई, दिखान नहीं, ठीक। और सूर्य किसका है? अर्क का,
सफ़ेद कनेर किसका है? अर्जुन का है। आम, आम में लिखिए वसूली भाई, वसूली भाई, वसूली आम को कहते हैं। आम का अर्थ है वसूली। और आम आदमी सुने हो तो आम आदमी क्या कहते हैं? सर्वसाधारण कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और एक फल जो होता है, फल, आम क्या होता है? फल होता है। वसूली भाई, वसूली भाई। आगे इंद्र, इंद्र को श्रेष्ठ, बड़ा भी कहते हैं, देवताओं का राजा कहते हैं, प्रतापी भी कहते हैं, और ज्येष्ठ भी कहते हैं, नक्षत्र भी कहते हैं, और स्वामी भी कहते हैं। आप लोग सुने हुई हो ना, अरे जैसे कि शादी हुई तो जेठ कहा, जेठ, ये जेठ हैं। जेठ का मतलब क्या? अपने पति से बड़ा भाई, यानी अपने पति का बड़ा भाई। आप कहते हैं, क्या बोलते हैं आप कि हमारे क्या हैं? जेठ हैं। जेठ गिर गए, ठीक है, हाँ, तो यही कहते हैं इंद्र, उठा लियो, गिराओ नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कनक। इसको हम जितना इंपॉर्टेंट कहें उतना ही कम है। कनक का अर्थ निकलता है सोना, एक निकलता है क्या? धतूरा। सब ने यही दोनों जानत रहे हुई हो, तीसरा न जानत हुई हो कि जानत हो? हमका पता है यही जानत हुई हो, ठीक है। अब लिख लीजिएगा। एक का अर्थ निकलता, और निकलता है गेहूँ, और निकलता है आटा, और निकलता है टीसू। जानते हो टीसू? टीसू पोछे वाला हैं, टिश्यू पेपर। हाँ, पलाश जानते हो? पलाश का पौधा। हाँ हैं, हाँ, नाग केसर। अरे पोछाऊ अलग, टिश्यू कहा थी। हाँ, तो वही टिश्यू, तो टेसू होगा हिंदी में, और का? हाँ, तो टेसू पौधा, तो पौधा रहा है कागरी। अरे भैया, हम याद करे के लिए बता रहे हैं कि उसे टीसू से टेसू याद हो जाए। समझते हो नहीं बात का? और एक और निकलता है खजूर, याद रखिएगा, खजूर। कनक का मतलब खजूर। अब बताओ, सोना का पर्यायवाची क्या होता है? कनक। धतूरा का क्या होता है? कनक। गेहूं को भी क्या कहते हैं? कनक। आटा क्या कहते हैं? कनक, है ना। टेसू, पलाश, नाग केसर और खजूर। आगे कर का देखो कितने अर्थ निकलते हैं। टैक्स, सूंड, याद रखिएगा, सूंड, एक कर को भी कहते हैं। किरण और हाथ, ठीक है, टैक्स को कहते हैं, यानी कि कर को। अच्छा बताओ, इकलौता बेटा किसका है? कल सुनबे सब हम, पहले 10-15 मिनट कल हम पूरा रिवाइज कराएंगे, सुनेंगे, और इसको घर से थोड़ा सा याद करके आएगा पढ़ के। है ना, सुन लेंगे, याद हो जाएगा सबको। चलो आगे बताओ। कपी, कपी का एक का मतलब क्या होता है? बंदर। एक का मतलब क्या होता है? हाथी। एक का मतलब क्या होता है? सूर्य। और एक का मतलब होता है हनुमान। याद रखो। अब देख लो, सूर्य को कपी कहा थी, ठीक है, हाथियों को कपी कहा थी, हनुमानों को कप कहा थी, और बंदर को भी कप कहते हैं। तो सूर्य किसका पर्याय है? सूर्य का पर्याय क्या होता है? कपि भी होता है। अब कपि के अगर देखो तो ये सब अलग अलग शब्द हैं, है कि नहीं? सूर्य अलग होता है, बंदर अलग होता है, हाथी अलग होता है, हनुमान अलग है, सब अलग अलग हैं, है कि नहीं? ठीक है। और बाकी अगर सबके पर्यायवाची की बात करें तो सबके पर्यायवाची कौन बन जाएगा? कपि। ये अनेकार्थी है। और अगर सुनो, अगर इधर से लोगे तो ये पर्यायवाची है, इधर से लोगे तो क्या है? अनेकार्थी है। क्यों? क्योंकि अगर देखो, बंदर का पर्यायवाची क्या? कपि। हाथी का भी क्या? कपि। सूर्य का भी क्या? कपि। और हनुमान का भी क्या? कपि। तो हम इधर से लेंगे तो पर्यायवाची, इधर से इधर लेंगे अनेकार्थी। आगे
कन्या, कन्याकुमारी वाला, तो कुमारी, कन्या एक राशि होती है ना। पुत्री, लड़की। वसूली भाई किसका है भाई? वसूली भाई। टेसु किसका है? कनक का। कनक का अनेकार्थी। खग, पक्षी। क्या हुआ? खग, पक्षी। अब बाण का भी होता है खग, तारा का भी होता है खग, गंधर्व का भी होता है खग। आगे खीर, खीर खाए हो? ठीक है, खीर का होता है दूध और चावल, चावल से बना खाद्य पदार्थ हो। और एक और निकलता है पायस। पायस, खीर को दूध भी कहते हैं, खीर को पानी भी कहते हैं। गऊ, गऊ, गऊ का गौ, गौ किसका पर्यायवाची है? और बताओ, और किसका किसका हो सकता है? बताओ सब लोग, और किसका किसका हो सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं। मैं कभी इसको पढ़ाता नहीं हूँ वैसे, लेकिन आप लोग को मैं पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि ऑल वन डे एग्ज़ाम में बढ़िया प्रश्न बनते हैं इसके। ठीक है, गौ, पहले लिखिए गाय, फिर लिखिए किरण, ठीक, फिर लिखिए जल, फिर लिखिए वज्र, फिर लिखिए शब्दों, फिर लिखिए वाणी, फिर लिखिए सरस्वती। सरस्वती। गौ का मतलब बिजली, गौ का मतलब पृथ्वी, गौ का मतलब माता, गौ का मतलब जीव हो, जीव हमारी माता है। हाँ, गौ का मतलब बैल भी होता है, नंदी बाबा भी होते हैं, नंदी बाबा। देखो कितने अर्थ निकल रहे हैं। हाँ, गौ का मतलब घोड़ा, गौ को घोड़ा का भी अर्थ निकलता है, गौ। ठीक, गौ का मतलब सूर्य भी निकलता है, सूर्य। गौ का मतलब चंद्रमा भी निकलता है, गौ का मतलब बाण भी निकलता है। देखो, काव, होत है, बस बात खत्म। काव नहीं होते हैं, काव कहाँ मिक्स हो जा रहा है? याद करो घरे में जाके, कहा सबके जादुए है, कहा कि जादू लगाओ, मंत्र मारो। अभी मंत्र बताएंगे भी, परेशान हो, लिखत जो जाओ। मैंने बता दिया कि जब तक हम हैं तो काहे टेंशन ले रहे हो। तो हम जब तक हैं यहाँ, टेंशन काहे गए? बस रोज आवत रहो, हम हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं ना। साथे तो हैं हम, हैं कि नहीं हैं? फिर वही बात, अभी हैं कि नहीं हैं हम? हाँ, तो बस याद हो जाए, काहे टेंशन ले रहे हो इतना? हम हैं तो हैं, बस यह है कि बस मेला वाला कम घूमो। ठीक है, तो फिर नहीं तो मेला में सब भूल नहीं हो जाए। इस बात हम तुमको थोड़ी कह रहे हैं, जो तुमका देख रही हो, हम इनको कह रहे हैं, रेनू को। रेनू आए नहीं ना। चलो आगे। घोड़ा, घोड़ा देखिए हो सब लोग। अच्छा, एक यह बताओ हमका, यह क्या नाम सुने? बंदूक का, एक बंदूक का खटका सुने नहीं? क्या कहा थी? घोड़ा दबा दियो, घोड़ा दब गया। काहे के? बंदूक खटका बोला थी कि नहीं बोलते? सुने हो तो लिखो ना, याद हो क्या? देखो, घोड़ा, बंदूक का एक खटका। और यहू सुने हो, शतरंज का मोहरा सुने हो? शतरंज का मोहरा में घोड़ा होता है।
हाथी होते हैं, तो फिर राजा होते हैं, रानी होते हैं, प्रजा होते हैं, सैनिक होते हैं, तो वही प्रजा समझो। ठीक, हाँ। तो एक घोड़ा मतलब, और इसका एक पशु भी निकल जाएगा, एक पशु निकाल लो। चपला, बस कल अंतिम दिन है, कल ख़त्म हो जाएगा। और जितना आया था पेपर में कल करा देंगे। चपला में लिखिए बिजली। चपला कहते हैं स्त्री को, चपला कहते हैं जीभ को, और चपला कहते हैं लक्ष्मी को भी। ठीक है, कल ये ख़त्म हो जाएगा आपका, और कल याद भी करा देंगे पूरा। ठीक है, बस खाली उतार लो, लिख लो, सब समाप्त हो जाएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बस यह है, लिखना पड़ेगा, एक प्रश्न यहाँ से आता है, खाली इसको देखे रहोगे, एक दो बार इसको रिवाइज करते रहोगे, तो आप जब पेपर दोगे तो हाँ याद आ जाएगा कि हाँ ये प्रश्न पढ़ाया गया है, मैंने इसको सुना है ना। तरंग, तरंग किसका पर्याय है? लहर का। उमंग निकलेगा, स्वर निकलेगा, लहरी निकलेगा। चलो, अच्छा प्रश्न है। द्विज, द्विज का निकलता है अंडज। प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, ब्रह्मा, चंद्रमा और दांत, तारा, इतने निकलते हैं। नग, पर्वत, रत्न विशेष, सूर्य भी निकलेगा। देखो सूर्य कहाँ कहाँ उलर रहा है ना। सर्प, वृक्ष, संख्या, देखो सूर्य कहाँ कहाँ मिला, ढेर जगह ना मिला। अब बढ़िया बढ़िया प्रजाति आपको सूर्य की याद हो गई होंगी। अर्घ में और कप में, और ये क्या हुआ है? हाँ, तो अभी और मिली। ठीक है, अभी और दर्शन होंगे सूर्य के। ठीक, आत्मा भी, यहाँ आत्मा भी सूर्य, और क्या। ठीक, तो इतना सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आज बहुत हो गया है ना, घर में इसको एक बार ज़रूर पढ़ के आइएगा, ज़रूर याद करके। ठीक, और कल ये अनेकार्थी शब्द मैं याद भी करा दूंगा, कल ख़त्म भी हो जाएगा। कल का मतलब परसों। ठीक है, कल आप लोग की क्लास बंद रहेगी, ऑफलाइन ऑनलाइन सब हो। ठीक है, हिंदी की। बाकी परसों हम फिर मिलेंगे। ठीक है, परसों ये समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट एकदम। देखो वो कप ही जा रहा है। ठीक है, परसों हम फिर मिलेंगे, परसों ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे तद्भव और तत्सम पे। पर्यायवाची तद्भव तत्सम वाक्यांश विशेष विशेष खत्म हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारा सबका यू सब पूरा खत्म। आगे मुलाकात कल करते हैं, तब तक के लिए शुभकामनाएं। नमस्ते, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं। ठीक, और कल सभी लोग को याद होना चाहिए, जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं सबको याद होना चाहिए एक तरफ से। मैं सुनना ये नहीं पसंद करूँगा कि आपको नहीं याद, क्योंकि मैं आप लोग को कल पूछूंगा, मतलब परसों। ठीक है, तब तक के लिए शुभकामनाएं।